हम बड़े कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम न्यूरोथेरेपी जैसे विज्ञान के साथ जुड़े हैं। मैं अभी अध्ययन कर रहा था और अध्ययन करते समय मैंने देखा कि जितने भी रिसर्च हैं जो दवाइयों के टेस्ट करने के लिए जो किए जाते हैं, उनमें किसी न किसी अन्य प्राणी को चुना जाता है। वो मनुष्य भी हो सकता है, वो चूहा हो सकता है, वो खरगोश हो सकता है, वो कुत्ता हो सकता है, केंचुए हो सकते हैं और ऐसे अनेक सारे जीव, मछली भी जिन पर रिसर्च करते हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं, पहले जिसकी वो दवाई बना रहे होते हैं उसके लिए वो बीमारी क्रिएट करते हैं। जैसे पथरी की दवाई बनानी है तो पहले पथरी उसमें क्रिएट करेंगे। अगर कैंसर की दवाई बनानी है तो पहले कैंसर क्रिएट करेंगे। अगर ट्यूबरकुलोसिस की दवाई बनानी है तो पहले उसमें टीबी क्रिएट करेंगे। अगर बुखार की दवाई बनानी है तो पहले उसके अंदर बुखार क्रिएट करेंगे। डेंगू की दवाई बनानी है तो पहले डेंगू क्रिएट करेंगे। ऐसी तरह से जो अभी कोरोना गया तो कोरोना शरीर में क्रिएट किया गया। और जिसके अंदर क्रिएट किया जा रहा है उस जीव को कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि हमको जिस पीड़ा से मुक्त कराने के लिए, वो उन दवाइयों को टेस्ट करने के लिए जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसी रोग से एक व्यक्ति पीड़ित है और वो पीड़ित है भयंकर, इसीलिए उसकी औषधि बनाने की बात वो कर रहे हैं। तो जिसको दवाई बना के टेस्ट कर रहे हैं, जो उनका एक इंस्ट्रूमेंट है, वो मनुष्य भी हैं। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मनुष्य में भी, बड़ी बड़ी कंपनियां मनुष्य में भी, इंसान में भी वो सारी चीजें क्रिएट करती हैं। जैसे घुटने के दर्द अभी क्रिएट किए गए, सारी दुनिया इस समय, भारत पूरा, सारी दुनिया घुटने के दर्दों से त्राहिमाम कर रही है। ऐसी अनेक सारी बीमारियां लोगों में क्रिएट करने की जो मानसिकता है, ये बहुत खतरनाक है। हमारे ऋषियों ने कभी भी बीमारियों के समाधान के लिए, सामने वाले का इलाज करने के लिए बीमारी क्रिएट नहीं की। बीमारी आई, उस बीमारी का समाधान उन्होंने विजुअलाइज किया। इसीलिए वो एक्सपेरिमेंटल नहीं थे, वो एक्सपीरियंशियल थे। वो अनुभव के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर नहीं, वो अपने देखने के अनुभव के आधार पर उन्होंने इन चीजों को प्रयोग किया। आयुर्वेद उन्हीं में से एक भी है। लेकिन आयुर्वेद के साइंटिस्ट भी आजकल ऐसी बीमारियां क्रिएट करते हैं और उसके बाद उनमें इलाज करते हैं। भारत की परंपरा ऐसी नहीं है। हम न्यूरोथेरेपिस्ट इसीलिए बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम जिन प्रकार के रोगों को डील करते हैं, जिस प्रकार की बीमारियों को प्रयोग करते हैं, हमारे रिसर्च में भी हम बीमारी क्रिएट करके फिर उनका ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया को न डालेंगे, न डाल रहे हैं। जो प्रक्रिया, जो बीमारी है, सेम उसी प्रकार के रोगी लेकर के हमने कुछ को इलाज किया न्यूरोथेरेपी से और कुछ को किया अन्य से और कुछ को नहीं किया। सबकी कंडीशन कैसी है, ऐसी कंपेयर स्टडी हम सब कर सकेंगे। लेकिन जीव के कष्ट का कारण बनने वाली चीजें, जो हमने इंसान के लाभ के लिए जीव को, अन्य जीवों को कष्ट दिया, ये प्रक्रिया ही खराब है, प्रक्रिया ही गलत है। ये मानवतावादी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो हम सब इसीलिए सौभाग्यशाली हैं कि न्यूरोथेरेपी जिस विज्ञान को हम अपना रहे हैं, इस विज्ञान के लिए ऐसी सारी रिसर्च प्रणालियों को हमें अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम अपने अनुभव के आधार पर उन प्रणालियों को ठीक करने का काम करेंगे। और जिस प्रकार न्यूरोथेरेपी जीन्स पे काम करती है, तो जिन लोगों के जीन्स खराब हैं, उनके जीन्स पर काम करने का काम जब न्यूरोथेरेपी करेगी, तो किन्हीं के जीन्स खराब करने की नौबत हमको नहीं आएगी। ऐसा ये अद्भुत और वैदिक विज्ञान जिसको हम लेकर चल रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक मानव कल्याण का विज्ञान हम सब लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।